इंसानी शरीर की तलाश में निकले भूतिया डॉल देखने में जितनी अजीब दिखती थी उससे अजीब से कारनामे हुआ करते थे। दरअसल ये हॉरर स्टोरी है शापित भूतिया डॉल एनेबल की, जिसे कि आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में मंत्र और चार के साथ बांध कर कैद करके रखा गया है। एनेबल नाम की इस भूतिया डॉल की कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानियां और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी कुरिवर्स ने अपनी एक किताब रेका एंड में इसी डॉल का जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा। जॉनी बताते हैं कि एक दिन वह अपने घर के बाहर यूं ही टहल रहे थे, तभी उन्हें उनके घर के बैकयार्ड में डॉल पड़ी हुई दिखी। जॉनी ने इस डॉल को अपने घर में इससे पहले कभी भी नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोसी से जाकर पूछा कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सभी पड़ोसियों ने भी मना कर दिया। जॉनी को कुछ भी समझ नहीं आया था कि आखिर ये डॉल उनके घर में आई कैसे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को घर ले जाकर अपनी बेटी मॉर्सिला को दे दिया। मॉर्सिला उस समय काफी छोटी थी, इसलिए वो डॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। अब मॉर्सिला हर समय इसी डॉल के साथ खेला करती थी। अब मॉर्सिला इसी तरह से खेलते खेलते इसको डॉल से काफी ज्यादा लगाव हो गया था, तो वो एक पल के लिए भी अपनी डॉल को खुद से दूर नहीं करती थी। वह अकेली घर में बैठी उसी डॉल से खेलती रहती और खुद से ही बातें करती रहती, और ये सब देखकर जॉनी को अपनी बेटी की थोड़ी फिक्र भी होती, लेकिन फिर भी वो बच्ची समझकर अपनी बेटी को उस डॉल से खेलने देती। हालांकि जब मॉर्सिला की उम्र 13 साल की हुई तो वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई, और जब उसे इस बीमारी के लिए वैक्सीन दी गई तब उस वैक्सीन का असर उसके शरीर पर उल्टा हो गया, जिसकी वजह से मॉर्सिला की डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज बहुत ही अजीब हुई कि मॉर्सिला की डेथ से कुछ दिन पहले ही वो डॉल एक मिस्टीरियस तरीके से उनके घर से गायब हो गई। जॉनी ने मॉर्सिला के कहने पर उस डॉल को बहुत ढूंढा था, लेकिन वो डॉल कहीं पर भी नहीं मिली थी। यानी कि वो डॉल जॉन के घर में जिस रहस्यमय तरीके से आई थी उसी रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गई। और इस सच्ची कहानी को जब जॉनी ने अपनी किताब में लिखा तब लोगों को उसके बारे में जानकर काफी ज्यादा हैरानी हुई, और जॉनी की ये कहानी उस समय काफी ज्यादा फेमस हुई। और इसके बाद ये डॉल कई दशकों तक कहीं पर भी नजर नहीं आई और लोग भी इस डॉल के बारे में भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों साल 1970 में ये डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक एंटिक शॉप में नजर आई। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि एक महिला इस एंटिक शॉप में गई और उन्होंने इस अजीब सी दिखने वाली डॉल को खरीद ली। उस महिला को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो जिस डॉल को खरीद रही थी वो असल में एक भूतिया डॉल है। उस औरत ने ये डॉल को अपनी बेटी डोना के बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वो एक हॉस्टल में अपनी दो सहेलियों के साथ रहा करती थी। डोना अपनी माँ की इस गिफ्ट से काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि इससे पहले उसकी माँ ने कभी भी उसे कोई भी गुड़िया गिफ्ट नहीं की थी, और उसके अलावा अब उसकी डॉल से खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन फिर भी डोना को ये अपनी माँ का तोहफा काफी पसंद आया और उसने उस डॉल को अपने कमरे में एक जगह पर सजा कर रख दिया। हालांकि डोना के साथ रहने वाली उसकी सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और उनमें से एक जिसका नाम लू था उसको तो ये डॉल शुरुआत से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना को मना भी किया कि वो ये डॉल रूम में ना रखे, लेकिन डोना ने इसी बात को ना मानते हुए उस डॉल को रूम में ही रखा। अब इस डॉल के कमरे में आते ही वहाँ पर अजीब सी चीजें होनी शुरू हो गई। सबसे पहले डोना ने गौर किया कि यह डॉल अपनी जगह से अपने आप ही मूव कर जाती थी। दरअसल डोना और उसकी फ्रेंड जब भी अपने कमरे से बाहर जाती थी तो फिर ये डॉल वापस आने पर किसी और जगह पर ही मिलती थी। डोना काफी समय से इस चीज को नोटिस कर रही थी, और उसने जब ये बात अपने रूममेट्स को बताई तब उसकी दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि तुम इस डॉल को जल्द से जल्द अपने कमरे से बाहर निकाल, क्योंकि वो एक शापित भूतिया डॉल है। लेकिन डोना ने अपने दोस्तों की बातों को नजरअंदाज कर दिया कि वो भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं किया करती थी। कुछ दिन इसी तरह से बीता गया कि अजीब सी हरकतों को नोटिस करते रहे। लगभग एक महीना बीत जाने पर इन्हें कमरे में एक कागज मिला, और इस कागज में किसी बच्चे की लिखावट में हेल्प में लिखा हुआ था, और एक कागज इन्हें एक बार नहीं बल्कि कमरे में कई बार पड़ा हुआ मिला। इसके अलावा एक बार ये लोग जब रात में कहीं से अपने रूम में लौटे तो उन्होंने देखा कि इस डॉल की पीठ और सीने पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे, और क्योंकि ये तीनों फ्रेंड्स नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी इसलिए इनको पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ये रंग के धब्बे नहीं बल्कि खून है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि डॉल के कपड़ों पे खून के धब्बे लगे कैसे। इस घटना के बाद लू ने डोना को कई बार कहा कि ये डॉल भूतिया है और इस डॉल को यहाँ पे रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन डोना अपने किसी भी दोस्त की बात को सुनने को तैयार नहीं थी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डोना ने इस डॉल को अपने रूम से बाहर नहीं निकाला। दरअसल डोना को इस डॉल से कुछ अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी लू को कमरे से डोना की चीखने की आवाज आती है, और इस आवाज के चक्कर में लू भूल गई थी कि डोना तो कमरे में है ही नहीं, वो तो काम से बाहर गई हुई थी। वो भागते हुए जब कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में डॉल के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बाद कमरे से लू की चीखने की भी आवाज आई, और इत्तेफाक से डोना और उसकी सहेली उस समय लौट कर आ चुके थे। और जैसे ही उन दोनों को लू की आवाज आई वो दोनों भागते भागते कमरे में पहुंचे। कमरे में जाकर उन दोनों ने देखा कि लू फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। ये दोनों फ्रेंड्स लू को हॉस्पिटल लेकर गए और जहाँ पर उसे तुरंत ही एडमिट कर लिया गया। और फिर लगभग जब 2 दिन बाद लू को होश आया
दोस्त ने डोना को बताया कि उस पर ये हमला उसके डॉल ने किया था। और ये बात सुनकर तो डोना का शरीर चकराने लगा था और उसे लू की कही गई सभी बातों पर विश्वास होने लगा था, क्योंकि लू पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हालत में लू कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी। डोना तुरंत ही अपने हॉस्टल के पास वाले चर्च में गई और फादर को इन सभी घटनाओं के बारे में बताया। फादर ने डोना की बातों को सुनकर डोना को अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। फादर ने डॉल को अच्छी तरह से देखा और बताया कि ये डॉल भूतिया है और इस डॉल पर किसी बुरी आत्मा का साया है। फादर ने कहा कि ये मामला संभालना उनकी बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स एडवर्ड वार्डन और उनकी पत्नी लॉरेन डिट्टा को दे दी। ये दोनों पति पत्नी इस मामले की बात सुनकर तुरंत ही डोना के हॉस्टल पहुंच गए और उन्होंने इस डॉल की बारीकी से जांच करने के लिए वहाँ पर एक हफ्ता रुकने का फैसला किया। और फिर एक हफ्ता रहने के बाद वार्डन कपल ने डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली आत्मा का वास है और अभी आत्मा इस डॉल से निकलकर किसी इंसान के शरीर में जाना चाहती है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा ने अपने रहने के लिए डोना के शरीर को चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको डोना से दूर करना होगा। डोना ये सब सुनकर बहुत घबरा गई और वार्डन कपल को डॉल ले जाने के लिए हाँ कर दी। ये दोनों पति पत्नी डॉल को कार में रखकर अपने साथ ले जाने लगे। तभी अचानक से इनकी कार का सभी सिस्टम फेल हो गया और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराई। अच्छी बात ये थी कि उस समय कार की स्पीड ज्यादा नहीं थी और उन दोनों पति पत्नी को ज्यादा चोट नहीं लगी। हालांकि लोग समझ गए थे कि कार के बेकाबू होने का कारण भी ये डॉल, इसी ने अपनी शक्तियों से कार के सभी सिस्टम फेल कर दिए थे। हालांकि कैसे भी करके घर पहुंचने के बाद इन पति पत्नियों ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की सहायता से इस डॉल को शांत करके एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने खुद के म्यूजियम ऑकल्ट म्यूजियम में बंद करके रख दिया और आज भी ये डॉल ऑकल्ट म्यूजियम में रखी है। दोस्तों, जहाँ पर ये डॉल रखी है वहाँ पर एक वार्निंग भी लिखी गई है कि कोई ना तो बॉक्स से करीब आए और ना ही बॉक्स को छूने की ट्राई करे, क्योंकि इस डॉल में अभी भी शैतानी शक्तियाँ मौजूद हैं।